नमस्ते बच्चों, आपका अक्षर द पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम सबसे अच्छा बस्ता की दूसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए बच्चों, मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक साधु गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रहता था। सोने के लिए बिस्तर, पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा और 2 कपड़े, बस यही उनकी जमा पूंजी थी। उन्होंने एक कछुआ पाल रखा था। सुबह स्नान करके वे पास की बस्ती में जाते और वहाँ कोई गृहस्थ उन्हें रोटी दे देता। कछुए के लिए वे थोड़े चने भी मांग लेते थे। वे रोटी खाते और कछुआ भीगे चने खाता। उनकी पहचान उस कछुए से हो गई थी। बहुत से लोग उन्हें कछुए वाला बाबा भी कहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने यह गंदा जीव क्यों पाल रखा है? इसे गंगा में डाल दीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर साधु बोले, कृपया ऐसा न कहे, इस कछुए को मैं अपना गुरु मानता हूँ। साधु की बात सुनकर व्यक्ति हंसते हुए बोला, भला कछुआ भी किसी का गुरु बन सकता है? साधु बोले, देखो, किसी तरह की आहट पाकर या किसी के स्पर्श से यह अपने सभी अंग भीतर खींच लेता है। चाहे जितना हिलाओ, यह अपना एक भी अंग नहीं हिलाता। मनुष्य को भी इस प्रकार दुर्गुणों से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। वह व्यक्ति लज्जित हो गया। उसने साधु से क्षमा मांगी। तो चलिए बच्चों, आप भी इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं, इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न पहला, साधु कहाँ रहता था? हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है जंगल में, दूसरा है गंगा किनारे, तीसरा है आश्रम में और चौथा है गुफा। तो सही उत्तर है यहाँ पर गंगा किनारे। तो चलिए बच्चों, आप भी यहाँ पर सही का निशान लगाइए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा, साधु कछुए को क्या खिलाता था? विकल्प, पहला है रोटी, दूसरा है फल, तीसरा है भीगे चने और चौथा है ये सभी। तो सही उत्तर है भीगे चने। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा, साधु कछुए को क्या मानता था? विकल्प, पहला है मित्र, दूसरा है बेटा, तीसरा है भाई और चौथा है गुरु। इसका सही उत्तर है गुरु। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथा, साधु को कछुआ क्या सिखाता था? विकल्प, पहला है धैर्य रखना, दूसरा है दुर्गुणों से दूर रहना, तीसरा है लालच से दूर रहना और चौथा है संतोष रखना। तो सही उत्तर है दुर्गुणों से दूर रहना। तो चलिए बच्चों, आप भी सही उत्तर पर सही का निशान लगाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो चलिए बच्चों, मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। जो फूलों में खिल जाते हैं, कांटों में भी मुस्कुराते, सारे जग को महकते, प्यार सभी का वे पाते। करे बड़ों का जो आदर, दे छोटों को स्नेह मधुर, काम दूसरों के वे आते, सबके दिल में वे बस जाते। पढ़ लिख कर जो विद्वान बने, पाकर ज्ञान महान बने, दुनिया को वे कुछ दे जाते, सम्मान सभी का वे पाते। तो चलिए बच्चों, आप भी इस पद्यांश को अच्छे से पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं, इस पद्यांश के प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। प्रश्न पहला, दूसरों के काम आने वाले लोगों के साथ क्या होता है? यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है सब उन्हें भूल जाते हैं, दूसरा है सब उनकी बुराई करते हैं और तीसरा है सबके दिल में बस जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है सबके दिल में बस जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर इस सही उत्तर पर गोला लगाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा, कैसे लोग दुनिया को कुछ दे जाते हैं? विकल्प, पहला विकल्प है विद्वान लोग, दूसरा है झूठ बोलने वाले और तीसरा है सभी। तो सही उत्तर है विद्वान लोग। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा, ज्ञान, ज्ञान शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है विद्या, अज्ञान, सज्ञान। तो यहाँ पर सही उत्तर है अज्ञान। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथा, हमें किनका आदर करना चाहिए? विकल्प, पहला है बड़ों का आदर, दूसरा है छोटों का और तीसरा है किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आप भी सही उत्तर पर गोला लगाकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।